हाय क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगे। I must say, he did the fabulous job. Yes, sir. He is one of our best scientists we have. बस इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है। उसके बाद ये रिजॉल्व होने के बाद हम एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी। ओह, थैंक गॉड इट्स डन। अब मैं घर जाऊंगा। चीनू बेब्स, आई एम बैक। गधे, मैं कितनी बार कहूँ तुझे, मैं दादी हूँ, तेरी दादी। मुझे दादी बोला कर। अरे चीनू बेब्स, अगर दादी ही बुलवाना था तो इतना ब्यूटीफुल नहीं होना था ना। क्या सच में कुकी मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ अभी भी? ऑफ कोर्स चीनू बेब्स, अगर दादू से पहले मैं आपको मिल जाता तो डेफिनेटली मैं आपसे मैरिज करता। तो कुकी बेटा, तू ही मिल जाता ना पहले, कम से कम मैं तो बच जाता। क्या कहा जूनी आपने? लगता है आपको आज रात का डिनर नहीं चाहिए। ओह नो, चलो अच्छा हुआ इस नागिन के जहरीले खाने से बच गया आज। चल कुकी, बाहर से ऑर्डर करते हैं कुछ। क्या बोले? मैं नागिन? ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर रहे हो ना, तो सोना भी बाहर। जीनू बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह जूनी, बट मैंने सीरियस ले लिया। अब जाओ, बाहर से खाओ और बाहर ही सो। बाय बाय। कुकी, तुम समझाओ ना अपने जीनू बेब्स को। मैं उसके खाने के बिना रह सकता हूँ, लेकिन उसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। अरे दादू, पहले ही सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। मैं तो चला फ्रेश होने, मैं बहुत थक गया हूँ। कितना टाइम बीत गया उस बात को, और हमारा कुकी इतना बड़ा हो गया। काश वो दोनों भी हमारे साथ होते, तो आज कुकी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार के साथ साथ अपने मॉम डैड का भी प्यार मिलता। जीनू बेबी, जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुकी को खुश तो रख सकते हैं ना। काश कुछ ऐसा होता कि हम पास चेंज कर सकते, वो दोनों वापस आ सकते, हम सब खुश रहते एक साथ। हेलो क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब है इंट्रोडक्शन टाइम। ये है हमारी स्टोरी के क्यूट कैरेक्टर। इनका नाम है जॉन कुकी और ये अपने दादू दादी से बहुत प्यार करते हैं। ये 25 इयर्स के हैं। ये एक साइंटिस्ट है और बाय नेचर ये बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट है। तो आर्मी, ये है कुकी की जीनू बेब्स, आई मीन कुकी की दादी। ये कुकी से बहुत प्यार करती है और जूनी से बहुत लड़ती है। तो क्यूटीज, अब है बारी कुकी के दादू की। ये है मिस्टर जॉन नामचुन। ये कुकी के दादू हैं और ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। नेचर की बात करें तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड है और फनी है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अब वापस स्टोरी पर चलते हैं। कुकी, क्या हुआ बेटा? I don't know जीनू बेब्स, मुझे क्यों वो ड्रीम आता है, वो कार एक्सप्लोजन। I don't know, बहुत डर जाता हूँ। छोड़ो कुकी, वो तो एक ड्रीम था, तुम सो जाओ आराम से। आप ठीक कह रही हो जीनू बेब्स, कल वैसे भी मुझे लैब जल्दी जाना है। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ जीनू बेबी, तुम कहाँ गई थी? कुछ नहीं जूनी, वो मैं कुकी के पास थी। ओह, फिर से वही ड्रीम। क्या आप कुकी ठीक है? वो ठीक है, वो अब सो रहा है। ओह, तो तुम क्या सोच रही हो अब? कुछ नहीं जूनी, क्या हम कुकी को सब बता सकते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में? मैंने तो बेबी तुम्हें पहले ही बोला था
कि कुकी को हम सब बता देते हैं। खैर, इस बारे में हम कल बात करते हैं कुकी से। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट जूनी। गुड नाइट जीनू बेबी। तुम इधर आओ मेरे पास और आराम से सो जाओ। कुकी, कुकी। जीनू बेब, सोने दो। ओ माय हैंडसम ग्रैंडसन, अब तो उठ जाओ। तुम्हें क्या लेबोरेटरी नहीं जाना था? जीनू बेब्स, मैंने आपको बोला था ना रात को कि मुझे आज लेबोरेटरी जल्दी जाना है। आपने फिर भी मुझे लेट उठाया। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट की आज टेस्टिंग है और उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा। मैं जल्दी रेडी होके निकलता हूँ। ओके, अब आप बाहर जाओ। ओके पापा, मैं जा रही हूँ बाहर। पहले उठ नहीं रहा था और अब इतनी जल्दी में जा रहा है। अच्छा मेरी बात सुन क्योंकि हमें तुझसे कुछ बात करनी है। जीनू बेब्स, अब जो भी बात करनी है हम इवनिंग में करेंगे। अभी प्लीज मुझे रेडी होने दो। अच्छा ठीक है, हम इवनिंग में बात करेंगे और तू रेडी हो जा। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, जल्दी आ। जीनू बेब्स, मैं आ गया। जल्दी ब्रेकफास्ट दो, मुझे लेट हो रहा है। कुकी ब्रेकफास्ट टेबल पे है। हाँ मैं खा रहा हूँ। वाह जीनू बेब्स, ये कितना टेस्टी है। गरम भी है कुकी, आराम से खा। बस मैंने खा लिया, मैं जा रहा हूँ। कुकी घर टाइम से आ जाना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ओके जीनू बेब्स, इवनिंग में बात करते हैं। जीनू बेब्स, मैं घर आ गया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी खाना लगाओ। हम तेरा ही वेट कर रहे थे, जल्दी से आ, डिनर रेडी है। मैं बस अभी गया और अभी आया। जीनू बेब्स, डिनर लगा दिया, भूख लग रही है। गधे, मैं आधे घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ यहाँ पे डिनर के लिए और तू अभी गया अभी आया। कितनी देर लगाता है। अरे जीनू बेब्स, आपका ग्रैंडसन हो तो थोड़ा बहुत स्किन केयर पर तो ध्यान मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नेबर फ्रेंड्स क्या बोलेंगी। फिर तू आधा घंटा और लगा कर आता। देख बेटा, अपनी ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। तभी तो अब मुझे जल्दी से खाना दो। जीनू बेब्स, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। कुकी रुक, मैंने तुझे कहा था ना हमें तुझसे कुछ बात करनी है। ओह यस जीनू बेब्स, मैं तो भूल ही गया था। बताओ आपको क्या बात करनी है। फिर नामजन मिलकर कुकी को उसके पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। कुकी बेटा, आई होप तुम हमें समझोगे और अब हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। काश वो दिन हमारी जिंदगी में कभी आता ही नहीं और तुम्हारे मॉम एंड डैड वो भी हमारे साथ होते। दादू, जीनू बेब्स, आप दोनों फिक्र मत करना, मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो तीनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। तो यही वो रीजन है जिस वजह से मुझे वो नाइटमेयर्स आते थे। मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। दादू, जीनू बेब्स, अब आपको और नहीं रोना पड़ेगा। आर यू श्योर कुकी ये तुम करना चाहते हो? तुम्हें श्योरिटी तो है ना? यस सर, आई एम श्योर। बट अगर तुम चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम किसी और को भी भेज सकते हैं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? सर, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मैं पीछे नहीं होना चाहता। ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ही जाऊंगा। ऑलराइट, तो तुम अपने अकॉर्डिंग डेट टाइम ईयर मेंशन करके और आज ही प्रोसीजर स्टार्ट करो। थैंक यू सर, मैं जाकर अपनी एक बार फैमिली से मिल लेता हूँ। अरे जीनू बेब्स, कुछ दिन की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके दादू, अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ध्यान रखियो। पता नहीं मोया कैसा एक्सपेरिमेंट है जो तुझे इतने दिन तक लैब में ही रहना पड़ेगा। दादू, आप समझाइए ना जीनू बेब्स को। अगर वो ऐसे करेंगी तो मैं कैसे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करूंगा।
चीनू बेबी को मैं समझा दूंगा, बस कुकी तू अपना ध्यान रखियो। मैं तो यही चाहता था कि तू हमारे बिजनेस में साथ दे। वही तो, अपना इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी इसको पता नहीं साइंटिस्ट बनने का क्या भूत चढ़ा। अब इतने बड़े बिजनेस को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ओफो जीनू बेब्स, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए फिर आपकी कंपनी को संभालने वाला भी आ जाएगा। तो फिर तेरा, तुम अपना ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद तुम कंपनी संभालोगे। वो तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। दादू, जीनू बेब्स, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। All right, Cookie. Everything is checked. You can proceed. All the best. Thank you, sir. ओफो, अब मैं कहाँ जाऊँ? ओह हाँ, मुझे जीनू बेब्स ने बताया था कि वो वहाँ रहती हैं। ओके। फाइनली मॉम, आप मुझे मिल ही गई। मैंने आपको कितना ढूंढा। कौन है? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें किस एंगल से मॉम लगती हूँ? ओह सॉरी, आप पीछे से मेरी मॉम की तरह लगती हैं, तो मुझे लगा आप मेरी मॉम हैं। इट्स ओके, इंसान से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना। तो बाय, थैंक यू। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे गिरा हुआ नहीं खाते, ये गंदा होता है। ओह, मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मेरी मॉम डैड मेरे पास नहीं थे, तो मुझे कोई कुछ सिखा नहीं पाया। क्या मतलब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ, मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। तुम्हारे बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे से बेचारे की कोई मदद नहीं करता। ओफो, इतना बड़ा है पर फिर भी ऐसे रो रहा है बेचारा। अब क्या करूँ मैं? ओह हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बट इसको तुम गलत वे में मत लेना। मेरे घर पर एक रूम खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। क्या सच में? हाँ, बहुत अच्छी हो मॉम। तुम फिर मुझे मॉम बोल रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता? गलती से मुंह से निकल गया, अब नहीं बोलूंगा। अच्छा, मेरे पीछे पीछे चलो। यस मॉम, सॉरी मैम, गलती से मुंह से निकल गया। अच्छी बात है, फिर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, हम पहुंच गए। हाँ, लग गई क्या? ओह, तेज की लगी क्या? हाँ, कोई बात नहीं। अब यहीं बैठे रहोगे या साथ चलोगे भी? आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। देखो, मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, तो प्लीज मेरे घर को नीट एंड क्लीन रखना। हाँ, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। वैसे आपका घर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आप भी। ओह हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हें समझाया था ना, एक कान के नीचे पड़ेगी ना तो तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। ओह गॉड, मॉम तो बहुत डेंजरस है। कैट का तो क्या हाल होता होगा। एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप तो मेरी मॉम की तरह हैं। ओह मिस्टर, तुमने कोई भांग वांग खाई है क्या? या तो तुम पागल हो, पागल खाने से आए हो? तुम्हें समझ नहीं आती? क्या मैं तुम्हें अपनी मॉम की उम्र की लगती हूँ? मैं तो तुम्हारी एज की हूँ, और तुम मुझे मॉम बोल रहे हो? अगर बोलना है तो तुम मुझे ते बोल सकते हो, मेरा नाम ते है। वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। वो तो लगेगा ही, आपका जो बेटा हूँ। क्या बोले तुम? कुछ नहीं। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? कि वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह हाँ, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। ओह वाओ, आज फर्स्ट टाइम मॉम के हाथ का खाना खाने को मिलेगा।
खाना बन गया मिस्टर, आओ और खा लो। ये तो बहुत यम्मी है। आप मुझे कुकी कह सकती हैं। ठीक है, तुम जल्दी से खाना फिनिश करके उस रूम में सो सकते हो। मैं भी सोने जा रही हूँ, कल मुझे कॉलेज जाना है। ओके, गुड नाइट। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। ये स्मेल, ओह हाय पे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस पॉटी कर रहा था। ओह गॉड, मॉम के आगे तो इज्जत का फालूदा हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कितना गंदा था। तू कैसे भूल सकती है कि अभी तेरे साथ कोई और भी रहता है? ओह गॉड, अब मैं मॉम को कैसे फेस करूंगा? कुकी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हाँ, ये लो, इसको ढंग से गरम करना। तब तक तुम ये खाओ। ढंग से करना, जल ना जाए। ओके, करता हूँ। लगता है मॉम मॉर्निंग की बात अवॉइड कर रही है। अच्छा ही है, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। और हाँ, आइंदा से अगर मेरा वॉशरूम यूज करना है तो डोर को लॉक कर लिया करो। सुबह सुबह नाक सड़ा दिया। यक। मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो तब तक तुम यहाँ पे रह के मेरे घर का सारा काम कर देना। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। हाँ, मैं सारा काम कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रह के तो बोर ही होता रहूंगा। मुझे कहीं जाना भी नहीं है, तो फिर मैं घर का काम कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कॉलेज आती हूँ। ओके, ध्यान से जाना। आपका दिन अच्छा हो। चलो, मॉम तो चली गई, बट कुकी तू क्या करेगा? घर की सफाई? ओह नो, ओह गॉड, आज तो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया। आंटी हो, दिखाई नहीं देता। रुको, भाग कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर का काम खत्म हो गया जो तुम यहाँ बाइक पे आवारागर्दी कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। जो आप समझ रही हैं मैं शायद वो नहीं हूँ। ज्यादा बनो मत, मुझे घर से निकले हुए अभी से 10 मिनट ही हुए हैं और मेरे पीछे से तुम बाहर निकल गए। और ये बाइक कहाँ से आई? देखो, मैं इस बाइक का भाड़ा नहीं देने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ। लगता है तुम पागल हो, बट क्यूट भी हो। आई लाइक इट। सो बेबी गर्ल, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी मुझे लेट हो रहा है। बाय। ये क्या हुआ? ओह नो, ये रखो तुम, नेक्स्ट टाइम दे देना। बहुत डायलॉग मारने आ रहे हैं ना तुम्हें, तो मैं घर पे बताती हूँ। क्या बताओगी बेबी गर्ल? अभी बता दो। ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेबी गर्ल, पहले पकड़ तो लो, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। इससे तो फिर मिलना पड़ेगा। So cuties, अब इंट्रोडक्शन टाइम। ये है किम तेयोंग, कुकी की मॉम। ये बहुत क्यूट है, समटाइम्स ये इनोसेंट है, समटाइम्स ये नॉटी भी है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये है जॉन जंगकुक, ये कुकी के डैड हैं। वैसे ये बाय नेचर थोड़े से फ्लर्टी भी हैं और ये ऑल टाइम क्रश हैं गर्ल्स के कॉलेज में। यू नो दैट, कितने हैंडसम है ये। आर्मी, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुकी का इस स्टोरी में क्या मोटिव है। तो अब स्टोरी पे चलते हैं वापस। ओह गॉड, हो गया लेट, जो नहीं चाहती थी वही हुआ।
मे आई कम इन मैम? ते, ये कोई टाइम है कॉलेज आने का? तुम्हारा लेक्चर कितना मिस हो चुका है? वो एक्चुअली मैम मैं आ रही थी बट मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे लेट हो गया। ठीक है अब बहाने मत बनाओ, जो सीट खाली है वहाँ जाके बैठ जाओ। तुम्हारी वजह से और बच्चों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होगा एंड थैंक यू। पर मैं बैठू कहाँ? हाँ, वो सीट खाली है। ओह नो, ये मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा। ओह गॉड, ओह ते, तू क्या सोच रही है? तू अपने दिमाग में ये सब बातें मत ला। ओह तुम हो? हाँ, वो मुझे बैठना था। चुपचाप बैठना, मैं सो रहा हूँ। खड़ूस कहीं का। घर पर कितना स्वीट तरीके से बात करता है और यहाँ पे इतना खड़ूस। आज कॉलेज ओवर होने दो, घर जाके इसकी क्लास ना लगाई तो मैंने। मेरा नाम टे नहीं। ओह हेलो, रुको। क्या क्या हुआ? ओह बेबी डॉल, तुम कुछ कह रही थी मेरी क्लास लगाने की, तो बताओ मैं कब क्लास लेने आऊँ? वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। तुम मेरा बैग छोड़ो। लो छोड़ दिया। अभी तो सिर्फ बेबी डॉल बैग ही पकड़ा है, तो तुम इतना डर रही हो, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो? तुम ना, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट नहीं हो रहा होता ना, मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। ओह बेबी गर्ल, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे पकड़ो तो सही। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो फिर। बदतमीज कहीं का। फाइनली आज का दिन तो खत्म हुआ। आज उसने मुझे बहुत तंग किया है, अब तो उसके घर जाके खबर लूंगी। फिर से। यस बेबी डॉल, क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। एक तो खुद मुझसे आके टकराती हो, ऊपर से फिर मुझे ही बोलती हो। आई नो, मैं बहुत हैंडसम हूँ। क्या? तुम और हैंडसम खरगोश के बच्चे लगते हो। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। आखिरकार तुम मेरी हैंडसमनेस में खो ही गई। पागल इंसान, कुछ भी बोलता है। हटो आगे से। ओ ताए, आप आ गई। देखो मैंने इस घर का सारा काम खत्म कर दिया। तुम यहाँ भी? देखो, निकलो मेरे घर से। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। आज बहुत तंग कर लिया तुमने मुझे। अरे मैंने किया क्या है? आपने तो कहा था कि घर का सारा काम करना, मैंने तो वो भी खत्म कर लिया, बट मैंने किया क्या? अच्छा, अब तुम इतने सीधे बन रहे हो, मेरे दिमाग का दही बना दिया और कहते हो कि मैंने किया क्या है। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बहुत मारा। अब तो बता दो मेरी क्या गलती है? सारी हड्डियां तोड़ डाली। अब भी पूछ रहे हो तुम्हारी क्या गलती है? इसी हाथ से मार मार के तुम्हारा आज भरता बना दूंगी। अरे नहीं, मेरी माँ, मैं समझ गया, मेरी ही गलती होगी कुछ। बस और मत मारना। इट्स ओके, आज के लिए इतनी मार काफी है। बाय द वे, वो तुम बाइक कहाँ से लाए थे? उस बाइक के रेंट मैं नहीं भरने वाली। मैं तो घर से भी बाहर नहीं गया, पूरे टाइम मैं घर पे ही था। ओफो, तुमने मुझे पागल कर दिया है। मेरा और दिमाग मत खराब करो, मुझे सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या जो बाहर घूम रहा है? क्या जुड़वा?
हाँ, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। आज उसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। आई थिंक मॉम डैड की बात कर रही हैं। मॉम शायद डैड से मिली होंगी, वो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ते हैं। अब शायद मुझे मॉम को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं जो भी बता रहा हूँ आई नो उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, बट प्लीज वो तो मैं डिसाइड करूंगी। तुम बताओ तुम्हें क्या बताना है। देखो कि तेको सारी बात बता देता है कि वो कौन से ईयर से आया है और वो किस लिए आया है, और ये सब सुन के ते फेंट हो जाती है। मॉम 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 प्लीज उठो, आपको क्या हुआ है? प्लीज उठो। मॉम आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद तेको होश आता है। मैं इधर क्या कर रही हूँ? Oh no! नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा इतना बड़ा बेटा नहीं। बात है, I am proud of you। कुंवारी माँ बन गई। मॉम, मॉम अब आप ठीक हो ना? आप कैसा फील कर रही हो? मुझे तो लग रहा है मेरा तो दिमाग ही घास चरने चला गया और बेचारा आते वक्त खो गया। मॉम शायद आपको ये सब सुन के शॉक लग गया होगा। देखो पहले तो तुम मुझे ना ये मॉम कहना बंद करो, मुझे ना बहुत बुड्ढो वाली फीलिंग आ रही है। बट क्यों मॉम, आप तो मेरी मॉम हो ना, तो मैं आपको मॉम कह के क्यों नहीं बुला सकता? देखो मैं तुम्हारी सारी बातों पे विश्वास करती हूँ, बट तुम भी तो समझो ना, मेरी तो अभी मैरिज भी नहीं हुई और तुम मुझे मॉम कहोगे, लोग क्या समझेंगे कि मेरा इतना बड़ा बच्चा है। आप भी तो समझो ना, मुझे 25 इयर्स बाद अपनी मॉम मिली है, तो फिर मैं उनको मॉम क्यों नहीं बोलूं? अच्छा ठीक है, अब रोना मत, तुम मुझे मॉम कह सकते हो, लेकिन तब जब हम घर पे होंगे, बस तभी। ओके देन बाहर सबके सामने मैं आपको ते बोलूंगा, लेकिन घर पे मैं आपको मॉम बोलूंगा। ओके ओके, आओ मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा दूं। बहुत मारा ना मैंने? बहुत मारा। इतना तो चीनू बेब्स की पिंक चप्पल से भी मुझे नहीं मार पड़ी। ओह तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड भी है। चीनू बेब्स मेरी गर्लफ्रेंड काश होती। मॉम चीनू बेब्स मेरी ग्रैंडमा है। ओह यू मीन मेरी सासू मॉम? यस वो बहुत अच्छी हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। कुकी ये सब तो ठीक है, बट तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे डैड कौन है? वो क्या है ना, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में भी जानना चाहती हूँ। जब मेरा बेटा इतना हैंडसम है तो क्या वो भी उतना ही हैंडसम होंगे? यस मॉम, आज आप मिली तो थी डैड से कॉलेज में, वो मेरी सेम शक्ल के जिनको आपने मेरा ट्विन ब्रदर समझा, वही तो मेरे डैड है और आपके हबी। नो वे, देखो तुम्हें तो बेटा मानने तक ठीक था, लेकिन वो मेरे अभी नेवर। एक काम करो, तुम अपने डैड बदल दो, नहीं तो मैं बदल डालूंगी। मुझे वो फ्लर्ट की दुकान पसंद नहीं है। मॉम अगर आपकी उनकी मैरिज नहीं हुई तो मैं कहाँ से आऊंगा? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जीनू बेब्स ठीक कहती थी, मैं अपने डैड पर ही गया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था। देख लूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे डैड को भी। भागते, आज फिर तो लेट हो गई। इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भाग रही है? आई थिंक लेट हो गई है। मैं भी क्लास में चलता हूँ। रोज रोज लेट हो जाती है तेरा कुछ नहीं हो सकता। ओह नो, क्लास भी स्टार्ट हो गई। मैं क्या करूं? सर, may I come in? सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गया। क्या मैं बैठ सकता हूँ?
यस, बैठ जाओ और आगे से लेट मत होना। थैंक गॉड क्लास ओवर हो गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी कैंटीन में जाती हूँ और कुछ खा लेती हूँ पहले। आज उसने मेरी हेल्प करी। वैसे वो नेचर का इतना बुरा तो नहीं है। ओह नो, ये कहाँ से आ गया? ओह, ये मैं क्या देख रही थी? थैंक गॉड चला गया। उसको देख के तो मैं इतनी नर्वस हो गई। किसको देख के इतनी नर्वस हो गई तुम बेबी गर्ल? तुम, तुमसे मतलब? तुम देखो, तुम जाओ यहाँ से। सब हमें कैसे घूर रहे हैं। जाओ तुम यहाँ से। तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे अरे देखो देखो, तेज जंकुक के साथ ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। पहले ही शक था इन दोनों पर। मुझे तो जलन हो रही है। इन सब के पास कुछ काम नहीं है क्या? कैसे खड़े होके घूरने में लगे हुए हैं हमें। ओ मिस्टर, वो हमें नहीं तुम्हें घूर रहे हैं। कौन कहता है कि इतना हैंडसम बनकर आओ कॉलेज में? तुम कॉलेज में आ रहे हो या मॉडलिंग करने आ रहे हो? आप चलो जल्दी। अच्छा, कैसे बात कर रही है जंकुक के साथ? जंकुक से मेरा है। ओ, उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। जंकुक, तुम कब समझोगे मेरे प्यार को? इतना खोपचे में लाने की क्या जरूरत थी? जो बात करनी थी तो वहाँ पे भी हो सकती थी। तुम ही तो पहले कह रही थी वहाँ हमें सब देख रहे हैं, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाया। ओह हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है ना? हाँ, यहाँ कोई नहीं है। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे तुम अच्छी लगी। आई लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और मे बी इन फ्यूचर मेरे बच्चों की मॉम? इसको क्या पता, मैं ऑलरेडी इसके बच्चे की मॉम हूँ, जो कि मेरे घर पर है, वो भी इतना बड़ा बच्चा। ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे इस चोमू को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? जाओ जाके किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। इस कॉलेज में बहुत लड़कियां हैं। हाँ, बट तुम्हारे जैसी तो कोई नहीं है ना। हटो तुम, मुझे जाने दो यहाँ से। रुको, जाओगी तो तब जब मैं जाने दूंगा। पागल हो क्या? मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। ये तो बस ट्रेलर है बेबी गर्ल, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और आज के बाद ऐसी हिम्मत कर भी मत देना। मुझसे दूर रहना। बस ये छोड़ के मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ना तुमसे दूर रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मेरे इस प्यार को ऑब्सेशन समझो या पैशन समझो, अब तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। और हाँ, मैं तुमको मजबूर कर दूंगा खुद से प्यार कराने के लिए, और एक दिन तुम खुद आके मुझे बोलोगी जंकुक आई लव यू। ऐसा कभी नहीं होगा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। इस हेट को लव में बदलना मुझे आता है। अभी के लिए मैं तुम्हारी हेट यू से काम चलाता हूँ। अपना ध्यान रखना मेरे लिए। ये कह के जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये मेरी फर्स्ट किस थी जो मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा के रखी थी। यही तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। ते तू भूल कैसे जाती है बार बार। मैं घर आ गई। मॉम, डैड, आप यहाँ? माय प्रिंसेस, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। प्रिंसेस, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम, डैड, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। बट आप दोनों अचानक से यहाँ, कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल तो है, बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़का कौन है? वो डैड मेरी फ्रेंड का कजन है। एक्चुअली इसके पास रहने के लिए यहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने इसकी हेल्प कर दी। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड का कजन है तो तुम्हारी फ्रेंड के साथ क्यों नहीं रुका?
हाँ, वो मेरी बुसान वाली फ्रेंड का कजन है ना, इसलिए। बुसान में तुम्हारी ऐसी कौन सी अच्छी फ्रेंड है जिसने अपना कजन तुम्हारे यहाँ रहने के लिए भेज दिया? वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, उसको आप नहीं जानते। मॉम डैड, एक तो इतने दिनों बाद आप आए हो, ऊपर से ये सीआईडी का एपिसोड चला रखा है। अब बताओ भी डैड, क्या स्पेशल है आप जिसलिए यहाँ आए हो? अच्छा बाबा, बताता हूँ। वो तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे है, तुम्हें तो याद ही होगा। तो उसके लिए हमने एक पार्टी रखी है। उसकी बर्थडे पार्टी में उसका फियांसे भी आ रहा है और मैं तुम्हें भी किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और हाँ, तुम इसको भी अपने साथ लेकर आ सकती हो। ओके डैड, मुझे याद था दी का बर्थडे और मैं वैसे भी बुसान आने का प्लान बना ही रही थी। ओके प्रिंसेस, तो हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। एक्चुअली हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है और जाके तैयारी भी तो देखनी है। बट मॉम, आज तो आप दोनों रुक ही सकते थे ना। नो बेबी, किसी और दिन आके रुकेंगे हम। और वैसे भी तुम तो बुसान आ ही रही हो। वो तो है। और हेलो मिस्टर, जो भी हो तुम्हारा नाम। कुकी कुकी है मेरा नाम। हाँ, कुकी हो या पुकी हो, तुम मेरी बेटी से दूर रहना, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी, समझे? यस यस सर, मैं समझ गया। फिर जेहोप और जीसू वहाँ से चले जाते हैं। मॉम, आपने तो मुझको बचा लिया। नानू और नानी तो बहुत डेंजरस है। वो तो है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि ते के मॉम डैड कौन है, बट फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है जेहोप, ये एक बिजनेसमैन है और ये पुसान में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। जेहोप की 2 डॉटर्स हैं। पहली डॉटर का आपको बाद में पता लगेगा और दूसरी डॉटर ते है। ये अपनी डॉटर्स के लिए थोड़ा पॉसेसिव है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। और अब बारी है ते की मॉम की। ये जीसू है, ते की मॉम। ये बाय नेचर बहुत स्वीट है, काइंड हार्टेड है। ते के पेरेंट्स बुसान में रहते हैं उसकी बड़ी सिस्टर के साथ, और ते सियोल में रहती है क्योंकि वो यहाँ पर स्टडी कर रही है। चलो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वैसे मॉम, आज आप कॉलेज गई थी तो क्या आप आज डैड से मिले? नाम मत लेना उस इंसान का मेरे सामने, मैंने उसके जैसा बेशरम इंसान कहीं नहीं देखा। चोमू कहीं का, कहता है मुझसे प्यार करता है। उसने तो मेरी आज फर्स्ट किस भी ले ली। क्या? मेरी मॉम को किस किया आपने? मॉम, उस आदमी को छोड़ कैसे दिया? मन तो कर रहा था उसको ऐसी जगह लात मारूं और वो वहीं गिर जाए, बट मुझे तुम्हारी याद आ गई। आपने उसको छोड़ कैसे दिया? आपको तो उसको बहुत मारना चाहिए था। मेरी मॉम को किस करेगा? मेरी मॉम को मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर वो तुम्हारा डैड नहीं होता ना तो सच में आज मैं उसकी गेम बजा डालती। एक सेकेंड मॉम, आपको डैड ने किस करा? कुकी, तुम अभी भी नींदों में हो क्या? मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे डैड ने मुझे किस किया। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, मॉम डैड की फर्स्ट किस हो गई। अब मैं जल्दी आऊंगा। कुकी, ये तुम खरगोश की तरह नाचना बंद करोगे? मैं यहाँ तुम्हें बता रही हूँ चोमू ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और तुम यहाँ नाच रहे हो। मॉम, वो चोमू आई मीन डैड है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डैड ने ही तो आपको किस किया है। वैसे भी जितनी जल्दी आप और डैड क्लोज आएंगे उतनी जल्दी तो मैं इस दुनिया में आऊंगा। यही सोच के तो वो चोमू बार बार मेरे हाथों से बच जाता है। वैसे मॉम, आपने डैड को क्या आंसर दिया? मैंने तो उसको साफ मना कर दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती। गई भैंस इन द वाटर। देखा, सही किया ना मैंने। मैं कोई काम गलत कर ही नहीं सकती। अब मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं? मॉम, ये आपने क्या किया? लगता है अब तो डैड से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा क्या होगा? कुकी, अब बच्चों की तरह रोना बंद करो, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम से उससे ढंग से बात करूंगी। पक्का मॉम, आप डैड से ढंग से बात करोगे ना? हाँ पापा। और डैड को जाके आई लव यू भी बोलोगे ना? हाँ बोल दूंगी। क्या आई लव यू? और उस चोमू को? नहीं नहीं मॉम, प्लीज मेरे लिए देखो ना, मैं आपका छोटा सा क्यूट बेबी हूँ। क्यूट तो हो लेकिन छोटे किसी एंगल से नहीं हो। अच्छा ठीक है, ये क्यूट से फेस बनाना बंद करो, मैं इस बारे में सोचूंगी।
अब जाओ जाके अपनी पैकिंग कर लो, कल हमें बुसान जाना है 2 दिन के लिए। ओके मॉम, आप भी जाकर रेस्ट कर लो। वाओ मैम, ये मेंशन तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हमारे वाले मेंशन की तरह। क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं, तो मुझे मॉम मत बोलना, यहाँ पे मुझे ते बोलना। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे मेरी मासी से मिलवाओ। अच्छा चलो। दी, कहाँ हो? दी, तो दी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ दी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई। आखिर मैं अपनी दी का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे जिमिन दी। थैंक यू माय प्रिंसेस। एक्सक्यूज मी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू सो मच हैंडसम बॉय। दी, ये आई नो डैड ने मुझे सब बता दिया है। सो कुकी, आज मेरी बर्थडे पार्टी में आपको भी आना है। ऑफ कोर्स, मुझे तो आना ही था, आखिर मेरी मासी की जो बर्थडे पार्टी है। क्या कहा तुमने अभी? वो मैंने कहा मेरी मोची का जो बर्थडे है। क्या हुआ, आपने क्या सुना? शायद मैंने गलत सुन लिया, और वैसे भी मोची मैं सिर्फ अपनी शुगर बेबी के लिए हूँ, तो मुझे जिमिन कह सकते हो। ओके ब्यूटीफुल। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जिमिन एंड क्यूटीज। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे का पार्ट भी बना सकूं। और सॉरी, मैं बहुत दिन से बिजी थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट अब मैं कोशिश करूंगी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारंगी।